ना तो झाड़ू रखें ना तो गंदे चीज़ रखें। बहुत सारे लोग अंदर तरफ झाड़ू रख देते हैं, गंदे चीज़ पोछा रख देते हैं, कुछ रख देते हैं दरवाज़ा के पीछे। मान लो दरवाज़ा ऐसे खोलो तो पीछे तरफ चप्पल जूता झाड़ू पोछा रख देंगे। तो पितृपक्ष में आप कृपया ऐसा ना करें। वो डेहरी नहीं लांग के अंदर आ सकते, यानी कि घर के अंदर उनकी पूजा प्रेत पूजा नहीं होती है। तिथि होती है अपने आप निकल आगे, लेकिन जब तारीख भी नहीं पता हो तब आप क्या करेंगे? कैसे पितरों को संतुष्ट करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे? 15 दिन तो पितर के लिए निकाला ही गया है। अपने पुत्रों को, नातियों को, पोतों को कुंडलियों में पितर दोष है, वो भी पितर के दोष होने पर भी, जैसे आप कुंडली में दिख रहा है दोष है, पर इन सब क्रियाओं से पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देकर जाएंगे। पितृ पक्ष में विशेष घर की कोई सफाई नहीं करना चाहिए, जैसे कि धोबी को कपड़ा देना, चाला झाड़ना, विशेष औरतों को श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, पाँव रंगना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको दूंगी वीडियो पितर पक्ष का। ये हमारे पूर्वजों का, पितरों का त्यौहार है। 15 दिनों तक हम जो घर गृहस्थ वाले हैं पितरों की सेवा करेंगे, उनको तृप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हम ढेर सारा वीडियो डाले हैं, फिर भी जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने भी हैं, पुराना वीडियो नहीं पा रहे हैं, उनको हम फिर से दोबारा से पितर पक्ष के बारे में बता रहे हैं और नई नई जानकारियाँ बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोगों को, जो घरेलू महिलाएँ हैं, होते हैं, उनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है। मैं उनसे बोलती हूँ अपने बच्चों से, पति से, जब चैनल में आप जाओगे वहाँ पर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दबा लेंगे तो आपको सभी अगला वीडियो मिलता रहेगा। बहुत सारे त्यौहार हैं पितर के बाद। इस बार पितर पक्ष शुरू हो रहा है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से। जो भादो महीने की जो पूर्णिमा होती है, श्राद्ध पूर्णिमा शुरू हो जाती है, मतलब इसी दिन से पितरों का तर्पण शुरू हो जाता है। इस दिन पूर्णिमा के दिन ननिहाल पक्ष में, जैसे कि ननिहाल पक्ष में मामा वगैरह जिनके नहीं हैं, तो उनके जो दोहते होते हैं भांजे, वो नाना नानी मामा मामी जो भी ननिहाल पक्ष के हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है। और दूसरा ननिहाल पक्ष का श्राद्ध प्रतिपदा के दिन, यानी जब कुआर महीने का पहला दिन होगा, जिसमें दुर्गा जी का स्थापना होता है, उस दिन ननिहाल पक्ष का श्राद्ध कर्म होता है। दोहता जो होता है भांजा, वो करता है। जो इस भवसागर में आया है तो ऐसा होता है कि कहीं पर नाना नानी है, मामा नहीं है, तो भांजा जाके करता है, या मामा मामी हैं, उनके पुत्र नहीं हैं, तो भांजा जाकर कर देता है उनका। जैसे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी बेटियां हैं, तो भांजा कर सकता है। तो आपको मैं बता रही हूँ, बेटी का जो बेटा होता है वो भी, और बहन का जो बेटा होता है वो भी कर सकता है। श्राद्ध पूर्णिमा यानी कि जो पितरों का तर्पण शुरू हो जाएगा 7 तारीख को, और मेन जो पितर लग रहा है वो 8 सितंबर दिन सोमवार से 8 सितंबर 2025 से पितर पक्ष लग जाएगा। तो आपको मैं बताऊंगी कि जैसे आपके यहाँ पितर माना जाता है, सास ससुर नहीं है, या सयाने जेठ जेठानी नहीं है, माता पिता नहीं है, जो भी, आपको पितर में क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें वीडियो को। जो पितर नहीं मानते हैं, या जो पितरों का जैसे कि मृत्यु के बाद संस्कार अच्छे से नहीं करते हैं, दाह संस्कार, या जो 13 दिनों का जो क्रियाक्रम होता है वो अच्छे से नहीं करते हैं, तो अपने आने वाले वंशजों को पितर दोष इसीलिए लगता है। तो आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने। पितृपक्ष जब लग जाए तो घर का जो मेन गेट है, दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ दरवाजे के, उसमें हमारे जो चैनल है आसान जिंदगी में, उसमें बताई हूँ कि कैसे दरवाजे के सामने चप्पल जूता नहीं उतारना चाहिए लक्ष्मी पूजन में या कभी भी। लेकिन ये मैं बना लिए हैं कि मेन गेट के सामने उतारते हैं। लेकिन पितृपक्ष में क्या करें? पितृपक्ष में मेन गेट के सामने, विशेषकर आजू बाजू, चप्पल जूता बिल्कुल न उतारें। ना तो झाड़ू रखें ना तो गंदे चीज़ रखें। बहुत सारे लोग अंदर तरफ झाड़ू रख देते हैं, गंदे चीज़ पोछा रख देते हैं, कुछ रख देते हैं दरवाज़ा के पीछे। मान लो दरवाज़ा ऐसे खोलो तो पीछे तरफ चप्पल जूता झाड़ू पोछा रख देंगे। तो पितृपक्ष में आप कृपया ऐसा ना करें। क्यों ना करें ये भी बता रही हूँ कि इन 15 दिनों में हम पितृ को आवाहन करते हैं। पितृ हमारे डेहरी से होके, डेहरी के मतलब बाहर ही उनको दाना पानी दिया जाता है, या छत के ओरी के नीचे दिया जाता है। वो डेहरी नहीं लांग के अंदर आ सकते, यानी कि घर के अंदर उनकी पूजा प्रेत पूजा नहीं होती है। तो मेन गेट के बाहर या भीतर दाएं बाएं चप्पल जूता न उतारें, झाड़ू न रखें, कोई गंदा चीज़ न रखें। और मेन गेट के बाहर रोज गाय के गोबर से लीप के
थोड़ा सा कपड़ा ले लें और मग्घा में पानी गोबर को घोल के ऐसे कपड़े से आप कर देंगे, लीप देंगे। लीपने के बाद जैसे गोबर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, साफ पानी और एक ठो कपड़ा ले लें, पोंछ दे वहाँ पे मेन गेट के बाहर, अंदर नहीं बाहर तरफ, और अंदर तरफ से जूता चप्पल हटा दें। पोंछने के बाद श्वेत चावल, श्वेत अक्षत चावल, जैसे कि पूजा में हम बताते हैं कि रंग के चढ़ाएं, हल्दी में तरंगना नहीं है, श्वेत अक्षत, श्वेत फूल यानी सफ़ेद फूल लेकर और दरवाजे के बाहर जहाँ आप साफ किए वहाँ दोनों तरफ रखो और रख के आवाहन करो अपने पितर का, जिनका पूजा करना है, कि हे पितर देवता, आपका स्वागत है, आप यहाँ आके विराजमान हो जाइए, मध्यकाल में आपको भोजन और पानी दिया जाएगा। तो वो देखते रहते हैं, उनका स्वागत हुआ है, और वो आसपास में पीपल है, नीम है, जो भी वृक्ष है या छत के मुंडेरियों पर बैठे रहते हैं। और जब मध्याह्न काल होता है, जब उनको भोग मिल सकता है, कब मिलता है, दोपहर में 12 से 1 बजे तक, 1:30-2 बजे भी उनको मध्याह्न काल के बाद ही पितरों को भोजन मिलता है। तो उसके बाद जैसे कि ये क्रिया बताई हूँ, लीपना या साफ़ करना या अक्षत पुष्प रखना, तो इसको आप बिना नहाए भी कर सकते हो, इसमें ज़रूर नहीं कि आप नहा के करो। हमारी दादी लोग ऐसे कर देते, सुबह बिना नहाए इनको किया जा सकता है। अब बाद में जब भोग लगाना है, खाना बनाना है पितरों का, तो आप भोग लगाने के लिए नहा धो के स्वच्छता से खाना बनाएं। तो भोजन में आप पितरों को क्या देंगी, बहुत रोज़ रोज़ का ज़रूरी नहीं है, तिथि अनुसार, यानी आपके जो माता पिता, सास ससुर, जेठ जेठानी, बड़े भाई भौजाई, जो भी जिस तिथि में, ये इंग्लिश कैलेंडर से नहीं, तिथि, जैसे एकम, द्विज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। चतुर्दशी के बाद अभी पितृपक्ष में अमावस्या आता है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो इन तिथियों में जिस तिथि को खत्म हुए हों, उस तिथि में विशेष ब्राह्मण भोजन, दान, बुला के हवन, ये सब किया जाता है। लेकिन बाकी तिथियों में, जैसे आप रोटी बना रहे हो तो रोटी में थोड़ा घी लगा लो और गुड़ रख लो और वहाँ पे दोनों तरफ जाके पलाश की पत्ती में भोग लगा दो। भोग लगा के और जल लेकर आचमन कर दो 3 बार, पितर खा लेंगे। और गाय, कौवा, कुत्ता को इन 15 दिनों में, उसको तो मैं रोज़ बोलती हूँ कि रोज़ अपने खाना में से 3 भाग निकाल के गाय, कौवा, कुत्ता को देना चाहिए। लेकिन जो आलसी लोग हैं, नहीं समझते, तो इन 15 दिनों में गाय, कुत्ता, कौवा को भी भोजन दें। ही रोटी गाय, कुत्ता, कौवा को भी दे, 1 रोटी गाय को, 1 कुत्ता को, 1 कौवा को। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। यानी गौ माता जो है, साक्षात पिंड ग्रहण करके, जो पिंड होता है उसको साक्षात गौ माता को खिलाने से, जो हमारे पितर देव हैं कहीं भी हैं, उनको साक्षात पिंड का दिया हुआ उनको भोग मिल जाता है। गौ को दिया हुआ, कौवा को दिया हुआ, कुत्ता को दिया हुआ, वो तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो घर के पुरुष हैं वो क्या करेंगे, तो महिलाएं करेंगी। घर के पुरुष क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ पीपल है तो उत्तम है, पीपल नहीं तो तुलसी, हर हिंदू आंगन में तुलसी रहती हैं, तो वहाँ पे तिल, जौ और चावल, ये 3 चीज़ रहेगा मिश्रित। तो ये तिलांजलि दिवाएगा रोज, यानी प्रतिदिन, या तो पीपल में या तुलसी में या नदियों के किनारे कुछ घास लेकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख के, बाएं नहीं दाहिने कंधे पर रख के जनेऊ को पकड़ के कुछ घास लेकर तिलांजलि पुरुष भाई देंगे। उन्हीं का दिया हुआ पितरों को जल मिलता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। तिल बहुत सात्विक होता है, जौ और सफ़ेद चावल। भोग में पितरों को तुलसी जरूर डालें, तुलसी दोगे तो तुरंत उनको भोग प्रदान हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मातृनवमी, जो सुहागन स्त्री, ये बहुत सौभाग्य की बात है, जो सुहागन स्त्री इस लोक से परलोक चली गई हैं, उनके तिथि अनुसार, जिस तिथि पर वो उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि पर तो आप ब्राह्मण भोजन और दान जो भी करना है आप करें। लेकिन मातृनवमी के दिन, सुहागन जो महिला की मृत्यु हुई है, स्वर्ग में गई हैं, तो उस दिन सुहाग के कुछ सामान या 16 श्रृंगार, या सुहाग के 16 श्रृंगार नहीं हो पाए तो कुछ सामान, जिसमें चांदी का अति महत्व है, चांदी की बिछिया उसमें अति मतलब छोटी ही चाहे होनी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और लाल रंग की साड़ी, साया, ब्लाउज, कुछ दक्षिणा, कुछ मिष्ठान, सुहागन पंडितायन को बुला के और उनको कुछ खिला पिला के खीर पूड़ी और इन चीज़ों का दान करके घर की सुहागन महिलाएं उनसे आशीर्वाद लें। ये समझ के आशीर्वाद लें कि आपकी सासू स्वर्ग चली गई हैं, देवी स्वरूपा हैं, वो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपकी भी गति ऐसे ही हो। ऐसे मतलब सदा सुहागन
इस लोक से जाना परलोक में बहुत ही शुभ माना गया है, ये सौभाग्य की बात है। तो ऐसा ज़रूर करें। अगर आपकी सास माताजी सदा सुहागन गई हैं, सुहागन पंडितायन को बुलाकर उनको खिला पिला के 16 श्रृंगार साड़ी साया ब्लाउज दक्षिणा उनको दान करते हैं। किस दिन? मातृनवमी के दिन। मातृनवमी कब है? 15 सितंबर 2025 को। इस दिन आप ऐसा मातृनवमी का पूजन करें। और इस बार षष्ठी और पंचमी 12 सितंबर को है। जैसे मान लीजिए किसी का षष्ठी का मृत्यु हुआ है तो वो भी, और पंचमी की जिनकी मृत्यु हुई उस दिन तिथि अनुसार षष्ठी और पंचमी दोनों 12 तारीख को है। इन दोनों का श्राद्ध एक दिन ही होगा। दोपहर से शुरू करें 12 बजे से 2 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या कमेंट करते हैं कि उनको तिथि ज्ञात नहीं है, यानी ना तो तारीख में, अगर तारीख मालूम हो तो आजकल काल तो कंप्यूटर में डालो तारीख कि फला फला 90 में या 80 में जब भी किसी की मृत्यु हुई है तो 10 तारीख था मई का या 3 तारीख था, जो भी तो तिथि होती है अपने आप निकल आएगा। लेकिन जब तारीख भी नहीं पता हो तब आप क्या करेंगे? कैसे पितरों को संतुष्ट करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे? 15 दिन तो पितर के लिए निकाला ही गया है। ऐसे में क्या विधि है? अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात, जाने अनजाने, भूले भटके जितने भी पितर हैं, आपका गोत्र तो आपको पता है कि आप किस गोत्र में उत्पन्न हुए, उनका गोत्र का नाम लो, पितर का नाम लो, आवाहन करो कि हे पितृदेव आपकी मृत्यु तिथि हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए आपको अमावस्या में तृप्त करने के लिए सफ़ेद वस्त्रों का दान, अन्न दान, चांदी दान, ब्राह्मण भोजन करा के 12 बजे पहले जितने भी पूजा है उन पूजा करें, पिंड दान करें, पीपल में जल वगैरह सब करके फिर ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उनको दान देने के बाद उनसे आशीर्वाद लें कि ये हमारा दिया हुआ दान हमारे पितरों को परलोक में जहाँ भी हैं उनको मिलना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ जिनको तिथि ज्ञात नहीं है वो अमावस्या पर इस काम को करें, तब तक जल देते रहें। और जिनकी तिथि जैसे एकम से लेकर अमावस तक, इस बीच में किसी दिन भी अगर मृत्यु हुई उस दिन आप विशेष श्राद्ध करेंगे। लेकिन विशेष श्राद्ध करने के बाद भी लगातार ये 15 दिनों तक जल प्रोषण करते रहेंगे, जल देते रहेंगे। ना कि तिथि आपकी सप्तमी या अष्टमी में समाप्त हो गई तो आप जल देना बंद कर दें, पितर मानना बंद कर दें। 15 दिनों तक पितर माना जाएगा। जल देंगे, गैया कुत्ता कौआ को खाना देंगे और जो दरवाज़ा का मेन गेट होगा वहाँ सफाई करके सफ़ेद चावल सफ़ेद फूल रखेंगे, पलाश के पत्ती में भोग लगाएंगे और तुलसी पत्र डाल के भोग लगाया जाता है। जैसे मातृनवमी के दिन जो भोग प्रसाद बनेगा वो क्या होगा? चने के दाल की पूड़ी, जो कि चना के दाल को भिगो के उसको उबाल के उसमें नमक वगैरह हल्दी वगैरह नहीं रहेगी, ऐसे ही उसमें उबालने के बाद कुछ भी उसमें जीरा वगैरह डाल के बिना नमक के छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे और खीर बना के जो वो ब्राह्मणी को आप खिलाएंगे, जो ब्राह्मणी को आप न्योता देंगे वो खाएंगी। या भोग लगा दो, भोग लगाने के बाद ब्राह्मणी को नमक दे सकते हैं, लेकिन पितरों के भोग में नमक नहीं होना चाहिए। तो मातृनवमी के दिन दाल पूड़ी बोलते हैं, पूरन पूड़ी बोलते हैं, जैसे पूड़ी और खीर का भोग लगा के फिर वही उन ब्राह्मणी को खिला के 16 श्रृंगार का दान करना, दक्षिणा देना। तो आपको मैं पितर पक्ष के बारे में बता रही हूँ विधिवत जानकारी कि जिन अपने पुत्रों को, नातियों को, पोतों को कुंडलियों में पितर दोष है, वो भी पितर के दोष होने पर भी, जैसे आप कुंडली में दिख रहा है दोष है, पर इन सब क्रियाओं से पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देकर जाएंगे। पितृ पक्ष में विशेष घर की कोई सफाई नहीं करना चाहिए, जैसे कि धोबी को कपड़ा देना, जाला झाड़ना, विशेष औरतों को श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, पाँव रंगना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हाँ, मातृनवमी के दिन, जिस दिन मातृनवमी है, अब आपके घर सुहागन औरत का स्वर्गवास हुआ है, किसी भी तिथि में हुआ हो, तो मातृनवमी के दिन जो घर की महिलाएं रहेंगी वो अपना 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं। मातृनवमी के दिन जिनके यहाँ सुहागन स्त्री का मृत्यु हुआ है, आप उनका जो है पितृदान कर रहे हो, उस दिन 16 श्रृंगार आप कर सकते हो, बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या की विशेष पूजन में गाय का शुद्ध दूध, कच्चा दूध पीपल के मूल में या तुलसी मैया के मूल में पितृ का नाम लेकर थोड़ा सा तिल डालने से पितृ तृप्त होते हैं। अब आपको धन धान्य से भर देते हैं, यानी धन का आवक बढ़ जाता है। ऐसा आप इस अमावस्या में, पितर पक्ष की अमावस्या में जरूर करना। वैसे में सब अमावस्या में बोलते हैं जिनके पितर दोष हो, वो गौ माता का, गाय का दूध, देसी गाय का दूध अगर मिलता है तो तुलसी के जड़ में डाल के आप पितरों से क्षमा याचना मांगें, आपके सभी रुके हुए कार्य होने लगेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।